वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ की कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मेज़बान सदर से अपने वफ़द का तारुफ कराया। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले लिखे। जस्टिस जमाल मंदुखेल तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। समाअत जारी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि आइन की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में जद्दोजहद करेंगे। इस वक्त हुकूमत नाकाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कठपुतलियां हैं। ऑपोजिशन की 2 रोज़ा आइन तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। हमने कॉन्फ्रेंस के लिए 3 मकामात रखे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी मेज़बान हैं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। सदर आसिफ जरदारी का पार्टी रहनुमाओं के शिकवे शिकायत पर जवाब। कहा, मालूम है तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार किया जाए। वफाकी काबीना में तौसी का इम्कान, बड़े नाम सामने आ गए। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी काबीना में शामिल होंगे। हुज़ैफा रहमान, अफजल खोखर, अब्दुर्रहमान कांजू, सरदार यूसुफ भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। मुस्तफ़ा कमाल, बैरिस्टर अकील और तौकीर हुसैन शाह को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के बाद डिफेंस के रिहायशियों ने आला हुक्काम को खत लिख दिया। डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और दीगर को खत इरसाल। डीएचए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खत में लिखा, हालिया वाक़यात की वजह से रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को सामने लाया जाए। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से भी बंगले को खाली करवाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पीका एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफ़ी तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। अमेरिका और यूक्रेन में नायाब मादनियात पर मामला तय। यूक्रेनी सदर जुमे को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेनी सदर वाशिंगटन आकर मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। मैच दोपहर 2 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीम्स के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। बताएं कि कराची के शहरियों के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की नेपरा की दरख्वास्त दे रखी है। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में कमी से 3.5 से 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने कमी की दरख्वास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर कर रखी है। बिजली की कीमतों में कमी दिसंबर 2024 के FCA की मद में मुतवक्की है। कराची के शहरियों के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की नेपरा को दरख्वास्त दे रखी है। नेपरा
अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में कमी से सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कि इलेक्ट्रिक ने कमी की दरख्वास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर कर रखी है। बिजली की कीमतों में कमी दिसंबर 2024 की FCA की मद में मुतवक्की है। कराची के शहरियों के लिए बिजली 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। कई इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की नेपरा को दरख्वास्त दे रखी है। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में कमी से सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने कमी की दरख्वास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर कर रखी है। बिजली की कीमतों में कमी दिसंबर 2024 के FCA की मद में मुतवक्की है। जैकम नकवी से इस हवाले से बात करेंगे। जी जैकम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के सार्फिन के लिए ये अच्छी खबर है कि बिजली 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। और के इलेक्ट्रिक की जो दरख्वास्त है उस पर आज नेपरा में समाअत होगी और नेपरा अथॉरिटी समाअत के बाद इसकी हतमी मंजूरी देगी और इम्कान है कि ये 4 रुपए 95 पैसे बिजली सस्ती होगी। इसमें चूँकि जो सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा और इसमें के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर रखी है। और जो कमी है वो दिसंबर 2024 के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी मद में मांगी गई है और नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करने के बाद इस हवाले से हतमी फैसला जारी करेगी। जी बहुत शुक्रिया जैकम नकवी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच ने 1 नहीं 3 फैसले किए हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं फैसले लिखे थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सर्विलेंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। इत्तफाक नहीं करता, अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नजरसानी फैसला देने वाला और इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। जहां से बबासी से बात करेंगे। जी जहां से अपडेट कीजिएगा। जी, सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो केस की समाअत है इसमें मुख्तसर वक्फा हुआ है। वक्फे के बाद दोबारा एडवोकेट फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल जारी रखेंगे। इस केस की समाअत के दौरान एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को ये बताया कि ये अदालत जो आर्मी एक्ट की शिकें हैं जिसको कलअदम करार दिया गया था, उन शिकों को कलअदम करार दिए बगैर भी मिलिट्री ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दे सकती है और आर्मी एक्ट के सेक्शंस को जो है वो बहाल भी किया जा सकता है। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का जो पस मंज़र है वो भी बयान किया कि मार्शल लॉ के दौर में भी हमारे जो जजेस हैं उन्होंने बहुत अच्छे फैसले दिए हैं। तो 11:30 बजे तक वक्फा है। 11:30 बजे दोबारा आईनी बेंच केस पर समाअत शुरू करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहाजेब। GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। GHQ हमला केस में आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलजमान की अदालत पहुंचने पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह भी अदालत पहुंचे हैं। GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है और GHQ हमला केस में आज कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुलजमान की अदालत पहुंचने पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह भी अदालत पहुंचे। GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई।